घायल, दामिनी, घातक, गदर, आधा करियर आपका अमरीश पुरी साहब की पिटाई करके सुपरहिट रहा है। अमरीश पुरी सनी देओल की लाइफ में क्या अहमियत रखते हैं, क्योंकि आप दोनों जब जिस फिल्म में स्क्रीन पर आए, मैं स्क्रीन से नजरें नहीं फेर पाया। हमारे यहां पर कुछ समय पहले अनिल शर्मा साहब आए थे, उन्होंने कहा मेरे पास ऐश्वर्या राय, काजोल को लेने का पैसा था और एक तरफ ऑप्शन था अमरीश पुरी लेने का। मैंने कहा सनी देओल है, अमरीश पुरी ले लो, पिक्चर सुपर डुपर हिट है। अमरीश पुरी के बारे में आप बताइए, बिकॉज नई पीढ़ी मुझे लगता है और सेलिब्रेट करना चाहिए अमरीश पुरी साहब को। I think Amrish ji is he's one of the finest actors because उन्होंने हर तरह के रोल किए. He was just not a villain. He's played a father with me also in a film which is again a beautiful film. जिद्दी? जो नहीं हमारी ये जो थी घातक. और besides that, he was a very, very lovely human being. I always used to look at him like a father figure. He was really very nice and he was always नाइस, बात करते रहते थे. मैं उस वक्त मेरी बैक की ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी. वुड कम होम टू सी मी ऑल्सो एंड व्हेन ही पास्ड अवे आई वाज वेरी वेरी अपसेट. आई कुडंट टेक इट. बट ऑब्वियसली अमरीश जी एंड आई डोंट थिंक एनीवन कैन एवर come anywhere close to him or replace him or come in his place or anything. और आई थिंक आपने देखी है उनकी पाजी, फैन के तौर पर मेरा ऑब्जर्वेशन था कि जैसे मैं आपका करियर रीड करता हूं, जब तक आप अमरीश पुरी साहब काम कर रहे थे, आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, स्क्रीन बड़ी खूबसूरत लग रही थी. ये से किस्मत का फेर कहें, अमरीश पुरी साहब के जाने के बाद एक पैच जो बीच में करियर का आया, कदर के बाद से थोड़ा सा जो पैच आया बीच में डाउन, उसका रहा. एज अ फैन पता नहीं मुझे क्यों लगा कि आप दोनों का कुछ कनेक्शन था. इतनी सुपरहिट फिल्म में इतनी बड़ी जोड़ी, बाप बेटा बन गए, दुश्मन बन गए, दामिनी में आ गए, लड़ाई झगड़े कर लिए, कुछ तो राब्ता था ऊपर वाले का कि वो जोड़ी बनाई. और फिर वो एज अ फैन हमें बाद में स्पेशली महसूस हुआ, जिसके बारे में मैंने देखा कई और लोग भी चर्चा कर रहे थे अलग प्लेटफॉर्म्स पे. नहीं, देखिए, ऑब्वियसली nobody has been able to come anywhere close to अमरीश जी. और हमारे पास कुछ एक्टर्स भी नहीं आए जो जिनका इतना परसोना हो और सच गुड एक्टर्स हों जो अपने आप को किसी भी रोल में ऐसे घुमा लें और फिर भी हमारी नज़र उनसे ना उठे. तो वो एक मैग्नेट होता है जो सम एक्टर्स आर ब्लेस्ड विद इट एंड आई थिंक अमरीश जी वाज वन ऑफ देम. और डेफिनेटली आफ्टर दैट देयर वाज अ लल बिकॉज कोई विलेन ही नहीं था, कुछ बन ही नहीं पा रहा था. सीन्स कहाँ की उतना बड़ा विलेन हो तो हीरो अपने आप बड़ा होता है. हाँ नहीं, सामने जब सीन्स होते हैं ना, एंड यू ऑलवेज नीड अ पर्सन